सातवें और अंतिम चरण का मतदान जो है कल संपन्न होने के बाद हम गोरखपुर के विश्वविद्यालय कैंपस में और ये दीक्षा भवन स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कर दी गई। ईवीएम की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी की गई। बड़ी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस के जवान हैं और जिले के आला अधिकारी भी आज यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां खड़ी है। अंदर जो है सुरक्षा के विधिवत इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 जून को यहीं पे जो है मतगणना होगा और रिजल्ट आएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। आपने ईवीएम का निरीक्षण किया, क्या कुछ देखने को मिला, किस प्रकार से आप सुरक्षा व्यवस्था किस ढंग से देखें? सबसे पहले आपको धन्यवाद गोरखपुर लाइव को। कल से ही जब से मतदान समाप्त हुआ तब से हमारी समाजवादी पार्टी का सभी जिम्मेवार नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद रहा हूँ। मैं एक एक गोरखपुर लोकसभा के जहाँ ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा गया है, मैं सब खुद वहाँ मौके पर देखा हूँ। व्यवस्था ठीक है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। अब बाकी सब ठीक है, मतगणना में कोई गड़बड़ी ना हो तो हम कह सकते हैं कि हम चुनाव गोरखपुर जीत रहे हैं। देखा जाए तो कई चैनलों के एग्जिट पोल आए जिसमें दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत में आ रही है। इस एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? कहीं न कहीं देखा जाए अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए तो इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये तो लोग कहते हैं गोदी मीडिया एक नाम दिया गया है। गोदी मीडिया तो गोद में बैठ करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ जमीन पर नहीं है। हम गोरखपुर लोकसभा काजल निषाद जी चुनाव बड़े अंतर से जीतने जा रही हैं। बांसगांव सुरक्षी से श्री सदल प्रसाद जी बड़े वोटों से जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ की सम्मानित जनता ने और सभी समाज के लोगों ने और सभी समाज के अलावा दलित समाज के चमार बिरादरी के लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रत्येक बूथ पर 70%, 80%, 95, 90% तक वोट दिया है। काजल निषाद समाज से है, निषाद समाज के लोगों ने वोट दिया है। मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में जाति बंधन, पार्टी बंधन सब टूट गए हैं और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको पूरा भरोसा है कि गोरखपुर शहर के साथ साथ लोग बांसगांव दोनों सीटें आप जीत रहे हैं? हाँ, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि जो रुझान हमारे वर्करों ने, हमारे साथियों ने, आम जनता ने जो हमें टेलीफोन करके बताया कि हमारे बूथ पर ये स्थिति है, तो मैं कह सकता हूं कि हम दोनों लोकसभा जीतने जा रहे हैं। कल पिपराइच में देखा जाए तो अखबारों में सुर्खियां भी बना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता से उलझ गए, धक्का मुक्की भी कर दिए, एक व्यक्ति का सर फूटने की भी सूचना आ रही है। देखिए, जो पिपराइच में हुआ है उसके लिए सीधे सीधे मैं विधायक महेंद्र पाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनको मैं दोषी मानता हूं। आप निरीक्षण करने गए हैं, वहां पर एक सभासद हैं, श्री दीपक चौहान जी हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते पानी पीने की, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी पीने की व्यवस्था उन्होंने करी थी। तो अच्छा, वोट भी बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन काजल निषाद को मिल रहा था। ये जाते ही वहाँ आक्रोशित हो गए और हमारे कार्यकर्ता जो है दीपक चौहान जी, उसका कलर पकड़ लिए। बचाव करने के लिए उसकी मम्मी आई, उसको भी धक्का मार दिए, गाली गलौज दिए, मतलब बहुत हरकत किया इन्होंने। एक जनप्रतिनिधि होकर के आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तत्काल वहाँ के अमरेंद्र निषाद जी मौके पहुंचे। चूंकि हम लोग चुनाव में एकदम पूरी तरह से स्ट्रांग रूम में व्यस्त रहा, मैं वहाँ नहीं जा पाया और अभी भी मैं व्यस्त हूँ। पर हमने तत्काल एसएसपी गोरखपुर से मैंने बात करी कि वहाँ पर उसको बच्चे के साथ न्याय किया जाए। अभी तक वो बच्चा थाने में बैठाया गया है। एसओ से पिपराइच एसओ से मैंने 5 बार बात कर लिया। एसएसपी गोरखपुर से मैंने 3 बार बात कर लिया, अभी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हमारा लड़का बैठाया हुआ जो हमारा समाजवादी पार्टी का शानदार साथी है। अभी आपसे 10 मिनट पहले मैंने फिर जिला अधिकारी गोरखपुर से मैंने बात करी कि आप निर्वाचन के अधिकारी हैं गोरखपुर के, इस तरह से अगर होगा तो फिर माहौल खराब होगा। एक तरफ हम स्ट्रांग रूम की देखभाल और अपने ईवीएम की देखभाल करने के लिए लोगों को लगाए हैं, तो दूसरे तरफ हमारा दिमाग वहां भी लगा हुआ है हमारे साथी को। अच्छा, ऊपर से उस लड़के के खिलाफ मुकदमा भी करा दिया गया। यह जो एसओ है खुद बेईमानी करा रहा है। एसओ का नियति ठीक नहीं है, पिपराइच एसओ का। और महेंद्र पाल जी और उनके साथियों ने जो किया है, मैं जैसे चुनाव में अभी भी हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पिपराइच अभी जाऊंगा। निर्वाचन के मतगणना के दिन आप लोग की क्या तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी रहेगी समाजवादी? मतगणना के दिन हमारी पूरी तैयारी है। मतगणना में जो संवैधानिक व्यवस्था है टेबल पर लोगों को पहुंचने की, वो भी मेरी तैयारी पूरी चल रही है। चूंकि आज ही से शुरू हुआ है, देर रात तक उसको हम पूरा कर लेंगे। अपने समर्थकों को कर लिया है और
अपने आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों से कि सरकार की नीति कभी ठीक नहीं रही। इस नाते आप लोग जब मतगणना शुरू हो 4 तारीख को, तो बड़े पैमाने पर गोरखपुर विद्यालय में आप बड़ी संख्या में पहुंचकर अगर किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो, किसी प्रकार का रुकावट पैदा हो, या काजल निषाद जी सदर प्रसाद को जीत रहे हैं तो उनके साथ कोई व्यवहार ऐसा न हो प्रत्याशी के साथ, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रखे हैं। आपके माध्यम से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आने के लिए मैं अपील करता हूं। तो ये ब्रजेश कुमार गौतम थे, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, और ये दीक्षा भवन है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है, यहाँ पे ईवीएम जमा करवाई गई है। और देख सकते हैं आला अधिकारी जो जिले के हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पूरी तरह से अब इसके बाद से आज से ही मतगणना के दिन की तैयारी शुरू हो जाएगी और तमाम जो तैयारियां होती हैं उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। 4 जून को मतगणना के बाद 12 से 2 बजे तक, शाम तक, देर शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे। और ये देखना होगा कि किसकी सरकार एक बार फिर तीसरी बार बनती है।